नमस्कार साथियों, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, ईपीएफओ और सीबीटी एक नए अपडेट पर विचार करी है जिसमें वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो मिनिमम पेंशन है उसको 3,000 करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी अपडेट ईपीएफओ से निकल कर आ रही है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी बड़ी अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़े न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के अनुसार मिनिमम वेज कैप को ईपीएफओ बढ़ाने की तैयारी में है। 10 साल हो चुके हैं, यानी कि 2014 में वेज सीलिंग को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था। अब इसी पर वापस विचार किया जा रहा है। तो इस खबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इंग्लिश में छपी है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग रेजिंग द मंथली मिनिमम वेज सीलिंग फ्रॉम 15,000 नाउ टू इम्प्रूव द कवरेज एंड ब्रिंग मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स अंडर इट्स प्रीव्यू। यानी कि ईपीएफओ अब जो मंथली सीलिंग है, पीएफ वेज सीलिंग है 15,000, उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि लाखों इनफॉर्मल वर्कर को इसका बेनिफिट मिल सके। द लास्ट इंक्रीज इन द मिनिमम वेज सीलिंग वाज इन 2014 टू ₹15,000 फ्रॉम 6,500। जो लास्ट इंक्रीज हुआ था मिनिमम वेज सीलिंग में वो 2014 में हुआ था, जिसमें 6,500 को बढ़ाकर 15,000 किया गया था। The issue has been discussed in successive Central Board of Trustees (CBT) meetings, which is the apex decision-making body of the Social Security Organization, according to the minutes of the meeting seen by Business Standard। यानी कि ये सब कुछ सीबीटी की जो मीटिंग हुई थी, जो सबसे बड़ी बॉडी है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने में, उसमें ये डिसीजन लिया गया था, ये डिस्कस किया गया था मिनट्स ऑफ मीटिंग में। द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम wages are 18,000 but our wage ceiling since 2014 is still 15,000, depriving many contractual workers from social security benefits। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम वेज सीलिंग है वो 18,000 है, लेकिन अभी तक 2014 से जो पीएफ की वेज सीलिंग है वो 15,000 चली आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वंचित है। I request that the wage ceiling be increased to ₹25,000. Sankri Malesham, one of the employees representative in the CBT, proposed when the board had met to decide the interest rate for its over 290 million subscribers in February earlier this year। सुंकरी मलेशम जो सीबीटी के सदस्य हैं, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने वेज सीलिंग को 25,000 रुपये करने का प्रपोजल दिया था सीबीटी मीटिंग में। Prabhakar J. Banerjee, another employee representative on the board, had also suggested raising the limit to 25,000 in the October meeting last year, as the minimum wage in many states is in the range of 22,000 to 25,000। प्रभाकर जे बनुश्री जो बोर्ड के सदस्य हैं, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी 25,000 रुपये का प्रपोजल किया था अक्टूबर की मीटिंग में जो लास्ट ईयर हुई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अभी जो मिनिमम वेज सीलिंग है वो 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में है, जबकि पीएफ की वेज सीलिंग 15,000 ही चल रही है। दिस विल हेल्प इन कवरेज ऑफ मैनी वर्कर्स who are deprived of provident fund benefits। ये बहुत सारे वर्कर्स के लिए एक बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी है वो इससे वंचित है। दिस अप्लाइज टू एम्प्लॉइज इन वेरियस कंपनीज particularly in the cement industry according to बनुश्री। ये बहुत सारे इंडस्ट्री को कवर करेगी, खास करके सीमेंट इंडस्ट्री को। Even the Employees State Insurance Corporation, which provides healthcare benefits to workers and comes under the administrative control of the Labour Ministry, has a higher wage ceiling of ₹25,000 since 2017। वहीं दूसरी ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC जो हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती है वर्कर्स को, उन्होंने भी 21,000 की वेज सीलिंग 2017 में कर दी गई थी, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। डिस्कशन वर आल्सो हेल्ड टू अलाइन द वेज सीलिंग अंडर द टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस तरह का भी डिस्कशन किया जा रहा है कि दोनों स्कीम जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है और ESIC दोनों को वेज सीलिंग समान कर दी जाए। अमंग अदर एरियाज देयर वर डेलिब्रेशंस इन इंक्रीजिंग
the minimum pension amount to rupees 3,000 from 1,000 due to the rising inflation। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन अभी 1,000 है उसको बढ़ाकर 3,000 कर दिया जाए महंगाई की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम पेंशन को भी बढ़ाने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, 3,000 रुपये करने के बारे में बात की जा रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड रेज ऑब्जेक्शन टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन एंड दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद देम। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ऑब्जेक्शन किया था मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर, जिस पर डिस्कशन किया जाना है। अनदर एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड दिलीप भट्टाचार्य से, जो दिलीप भट्टाचार्य है उन्होंने इसके बारे में बताया है। अनदर प्रपोजल वाज टू ब्रिंग डाउन the threshold limit for establishment to come under the purview of the Social Security Organization to 10 employees from the current level of 20 employees। एक प्रपोजल और चल रहा है जिसमें कवरेज की जो लिमिट है वो अभी फ़िलहाल 20 है, जिसको घटाकर 10 किया जा रहा है। डिस्कशन हो रहा है ताकि बहुत सारे वर्कर्स को इसका लाभ मिल सके। इन एडिशन मेंबर्स ऑफ द बोर्ड साउट क्विक सेटलमेंट ऑफ द हायर पेंशन केसेस अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और इसके अलावा जो हायर पेंशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने के बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द एक्चुअल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ हायर पेंशन वुड बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। और इसके अलावा जो रिपोर्ट है हायर पेंशन के निपटारे के, उसको भी अगली मीटिंग में शेयर करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेज सीलिंग बढ़ाने के बारे में गंभीरता से चर्चा की जा रही है। जो फिलहाल 15,000 है उसको बढ़ाकर 25,000 करने के बारे में EPFO और CBT विचार कर रही है, और हो सकता है जल्दी इस वेज सीलिंग को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए ताकि बहुत सारे वर्कर्स जो इससे वंचित हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर भी 3,000 करने के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो देखते हैं ये कितनी जल्दी हो पाता है कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं वो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये खबर आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। EPFO बहुत बड़ी अपडेट के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।